क्या था? ये तो सपना था। तो ऐसे ही ये संसार भी है ना, ये एक सपना है। भला कभी सपना कभी अपना हुआ है क्या? है? कभी सपना कभी अपना हुआ है? संसार नहीं है रहने को, और यहाँ दुख ही दुख है सहने को। कभी कोई सुख, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख है। संसार नहीं है रहने को, और यहाँ दुख ही दुख है सहने को। अगर सत्य है तो केवल ब्रह्म पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। संसार तो बनता और बिगड़ता रहता है। कितनी बार आए, कितनी बार चले गए, है? कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं पता, अनगिनत होगा, कोई गिनती नहीं। कितनी बार आए, न जाने कितनी बार चले। तो सबसे पहले परमात्मा कैसा है? तो सत स्वरूप। फिर चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। वो ही प्रकाशवान है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है पूरा संसार। सूर्य में भी उसके प्रकाश से प्रकाश है, चंद्रमा में भी उसकी शीतलता से शीतलता है। उसी से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। और तीसरा है आनंद। सुख और आनंद में अंतर है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुख का तो विलोम है दुख, किंतु आनंद का विलोम कुछ नहीं है। सुख से तो दुख हो सकता है, कभी सुख है कभी दुख है, किंतु आनंद तो परमानंद और सर्वानंद। हम कुछ क्षणिक सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। आनंद कैसा? जो कभी नष्ट ना हो। सुख तो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए आया और चला गया। अच्छा, सुख और दुख है क्या? ये कभी विचार किया है क्या? आखिर सुख और दुख कहते किसे? जो हमारे मन के अनुसार कार्य हो जाए, है? वो तो है सुख। और जो हमारे मन के अनुसार कार्य ना हो, है? वो क्या है? यही तो है, और कुछ है? बस यही है। इसी को सुख और दुख कहते हैं। तो वो परमात्मा कैसा है? चित्त स्वरूप, और वो ही आनंद स्वरूप है। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, यज्ञ करेंगे। और यज्ञ भी कैसा करेंगे कि जो निरंतर चलता रहे, चलता रहे। अब विचार किया कि कहां करें, किस जगह पे करें।
स्थान की प्रधानता होती है। हर स्थान के अणु एक जैसे नहीं है। कभी तो कहीं तो हमें इतनी शांति मिलती है, किसी स्थान पर चले जाते हैं, खूब शांति मिलती है, और कभी किसी स्थान पे मन एकदम से अशांत हो जाता है। क्यों? उस भूमि की जो परमाणु हैं वो वैसे ही, भूमि के कारण से। आगरा के निकट ही बटेश्वर जगह है। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे तो वहां उनका मन परिवर्तित हो गया कि अरे कहां मैं जो है इन बुढ़ा बुढ़ियों के चक्कर में अपने जीवन को वैसे ही जो है गंवा रहा हूं। हाँ तो जो है खूब अच्छी तरह से तीर्थ यात्रा करा रहे, और मन एकदम से बदल गया। कहे पिताजी माताजी अब आगे जो है मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं आपको तीर्थ यात्रा करा पाऊंगा। क्या बात हो गई बेटा, अब तक तो तू खूब जो है हमारी सेवा कर रहा था, इतने प्रेम से जो तीर्थ यात्रा करा रहा था, अब एकदम से क्या हो गया? ना, अब जितना कराना था करा दिया, अब मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी समझदार थे, ज्ञानवान थे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, केवल इस ग्राम की भूमि से ना हमें बाहर निकाल दो और फिर हमारे हाल पे हमें छोड़ देना। जैसा तुम्हारा जी चाहे वैसा कर लो। हाँ, इससे बस सीमा से बाहर निकाल पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, केवल इसी सीमा से बाहर निकाल। और जैसे ही ग्राम की सीमा से बाहर आए माता पिता को लेकर के, तो एकदम से जो है मन बदल गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एकदम से मन बदल गया। जो श्रवण कुमार अभी तक जो है माता पिता को मना कर रहा था, मेरे बस की बात नहीं है, अब वो श्रवण कुमार माता पिता के चरणों में गिर गया। हे पिताजी, हे माताजी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको इतना अनर्गल कह दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें इस भूमि का दोष है। यहाँ के अणु ऐसे थे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो भूमि का भी प्रभाव होता है। ऋषि सोच रहे हैं कि कहां यज्ञ किया जाए, किस स्थान पे यज्ञ किया जाए। तो सभी ऋषि एकत्रित होकर के ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव के पास पहुंच करके ब्रह्मदेव से निवेदन